थैंक यू फरिया, थैंक यू सो मच। अगर तुम उस दिन हेल्प ना करती ना तो मैं अपने भाई को खो देता। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो हॉस्पिटल में किस कंडीशन में था, उसकी बहुत हालत खराब थी। You're most welcome. लेकिन ऑनेस्टली मम्मी ने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। I was so embarrassed. इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं आंटी की फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। Oh God, उस दिन मम्मा ने जब तुम्हें कहा कि फरिया से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारा रिएक्शन देखने वाला था। I mean, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मुझे इतनी हंसी आती है। बट थैंक यू सो मच कि तुमने आंटी को संभाला और समझाया। वरना क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए एग्री कर जाते? फरिया, आई एम मैरिड ना, एंड यू नो इट ऑलरेडी, राइट? Right. I know. Mama these days, she's so unpredictable. Actually, कैंसर की वजह से वो काफी सेंटी सी रहती हैं। लेकिन मैंने उनको बहुत बातें सुनाई। वो इतनी शर्मिंदा सी हो गई थी वैसे तो। नहीं फरिया, देखो प्लीज, अब उन्हें मजीद बातें मत सुनाओ। वो उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वही कहा। इट्स ओके, इट्स फाइन। तबीयत कैसी है उनकी? शी इज मच बेटर नाउ। बस एक तो डॉक्टर के विजिट रह गए हैं, दैट्स इट। नहीं इंशाल्लाह उनका अब कैंसर उनका क्योर हो चुका होगा, तुम देखना। इंशाल्लाह, आई होप सो। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू वासे। देखो वासे, मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। आई नो तुम अब किसी और के हो चुके हो, और ये तो मैं तुम्हें प्रूव कर भी चुकी हूँ। लेकिन तुम मुझे खुद से प्यार करने से नहीं रोक सकते। तुम मुझे चाहो या ना चाहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें ना चाहना मेरे बस में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू। नो, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। उस दिन मम्मी ने इतनी बातें कर दी थी। वो भी माँ है ना, एट द एंड ऑफ द डे एक माँ अपनी औलाद के बारे में ही सोचती है, तो बस इसीलिए। डोंट वरी, मैं पर्सनली उन्हें थैंक यू करने आऊंगा। तुम्हें लगता है सिर्फ थैंक यू से बात बन जाएगी? तुम्हें पेनल्टी पड़ेगी। तुम्हें अब मामा को डिनर पे लेकर जाना है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम जब कहोगे हम तब चलेंगे। फिजा, काफी महंगे गिफ्ट्स हैं।
बहुत अच्छे। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। थैंक यू। आमीन। आपकी तबीयत कैसी है? स्ट्रेस, डिप्रेशन की मेडिसिन खाती हूँ और सो जाती हूँ। जब आँख खुलती है फिर वही आता है, वही बात है। दिमाग ना सुन होने लगता है मेरा, हाथ पाँव में जैसे जान ही नहीं रहती। मुझे लगता है अब आपको थेरेपी की जरूरत है। किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। तुम्हें भी मैं पागल लगती। ओह माय गॉड आलिया, नौशीन आंटी तो बड़ी चालाक निकली। मेरा ना वाकई इन लोगों के बीच में कोई गुजारा नहीं था। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मुझे इतना तो पता है अकरम का कि वो मेरा नाम अपनी जुबान से दोबारा नहीं लेगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। आलिया का फोन था? जी। कल तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैंने मैसेज किया था कि तुम और वासी आ जाना, लेकिन पता है उसने मना कर दिया। मैंने पूछा भी मना करने की वजह, लेकिन बताया ही नहीं। अब आ जाती ना फिर कब मिलेगी? वो लोग 1 हफ्ते बाद चले जाएंगे, फिर कब मिलना मिलाना होगा? मेरी प्यारी अम्मा, मेरे लिए आप और बाबा काफी। आलिया और वासे भाई से तो वीडियो कॉल पे भी बात हो सकती है। पता है बहुत अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह से तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे इंशाल्लाह। ये जोया अभी तक सो रही है? कोई बात नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सोने दे। पता है आपको, वैसे भी सुबह सोई हैं वो। बस बेटा तुम अपने घर की हो जाओ, फिर इसके बारे में भी सोचते हैं कुछ। क्या मतलब, क्या सोचेंगे? अरे सारी जिंदगी उसको बिठाकर थोड़ी रखना है। बेचारी का घर तो टूट गया है और असफर को वैसी सजा हो जानी है। और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि उसको खुला दिलवा देंगे। और फिर आप उनका किसी और के साथ निकाह करके उनको रवाना कर देंगी। और नहीं तो क्या, सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी वो? आयरा, उसका क्या होगा? अरे बेटा आयरा की फिक्र मत करो, उसको हम पाल लेंगे। वाओ अम्मा, क्या प्लानिंग है आपकी। मतलब एक बार फिर से जोया बाजी से पूछे बगैर आप उनकी जिंदगी का फैसला कर देंगी। मतलब उनकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। कहना क्या चाह रही हो तुम? अम्मा प्लीज, जोया बाजी को उनकी जिंदगी का फैसला आप खुद लेने दें। इंसान पर बुरा वक्त आता है और वो अपने बुरे वक्त से खुद सीखता है। उनको भी सीखने दें।